पिछले क्लास में हम लोगों ने नरेशन क्या है, नरेशन के कितने प्रकार हैं, फिर डायरेक्ट स्पीच के कितने प्रकार हैं, इसकी चर्चा की और ये भी जाना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए 4 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। उसमें पहला है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसलिए इसके 3 रूल्स भी हैं। अब इस पर्सन को चेंज करने के लिए ये जो कारक का चार्ट है, इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। अब इसको देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक में होता है आई, और आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव में होता है माई और पोसेसिव प्रोनाउंस में माई। उसी तरह से फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में वी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव में अस, पॉसेसिव एडजेक्टिव में आवर और पोसेसिव प्रोनाउन में आवर्स। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। चूंकि हम लोग एक तुम के लिए भी यू का प्रयोग करते हैं और तुम लोग के लिए भी यू ही का प्रयोग करते हैं, तो वो दोनों में एक ही होता है। सिंगुलर में भी नॉमिनेटिव में यू, ऑब्जेक्टिव में यू, पॉसेसिव में योर और पोसेसिव प्रोनाउन में योर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट, ये नॉमिनेटिव में हुआ। ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, सी का ऑब्जेक्टिव हर और इट का ऑब्जेक्टिव इट। इसका पॉसेसिव ही का हिज, सी का हर और इट का इट्स। और पोसेसिव प्रोनाउन में ही का हिज, हर का हर्स और इट्स का इस्तेमाल नहीं होता है। और प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में नॉमिनेटिव में दे, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा देम, पॉसेसिव एडजेक्टिव में देयर और पॉसेसिव प्रोनाउंस में देम्स। ये चार्ट आपको हमेशा मस्तिष्क में होना चाहिए। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग चेंज ऑफ पर्सन रूल देखेंगे तो इसमें पर्सन का चेंज होता है लेकिन केस का चेंज नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि नॉमिनेटिव आई है, आई को सेकेंड पर्सन यू के अनुसार चेंज करना है, तो आई का यू होगा, ना कि आई का योर हो जाएगा, आई का योर्स हो जाएगा। यही केस होगा, नॉमिनेटिव में ही बदलेगा। उसी तरह से अगर ही के अनुसार बदलेंगे तो आई का ही हो जाएगा, सी के अनुसार बदलेंगे तो आई का सी हो जाएगा। इट के अनुसार तो ये नहीं बदलेगा, क्योंकि इट न्यूट्रल के लिए साथ होगा। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि केस नहीं बदलता है, केवल पर्सन बदलेंगे। ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में ही बदलेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो उसी में बदलेगा, और पोसेसिव प्रोनाउन रहेगा तो बस उसी में बदलेगा। तो ये हम लोग चार्ट पहले आप अपने दिमाग में रखिएगा और इसके बाद इसका रूल्स बताएंगे और फिर ये चार्ट की सहायता हम लोग लेंगे। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 1। चेंज ऑफ पर्सन का फर्स्ट रूल बताता है कि द फर्स्ट पर्सन में हो गया आई, मी, माई, माइन और वी, अस, आवर, आवर्स, ये जो हम लोगों ने अभी चार्ट में देखा। तो द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसमें देखना है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हम लोग जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले जितना भी सेंटेंस होगा इसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का जितना भी फर्स्ट पर्सन है, अब यहाँ देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन आई है, उसके बाद माई है। तो ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वर्ब होगा उसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल जाएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है? ही,
ही का रूप हम लोगों ने देखा कैसे चलता है, ही, हिम, हिज, हिज, ये केस के चार्ट में हम लोगों ने देखा ही। और फिर आई का कैसे चलता है, आई, मी, माई, माई। तो हम लोग को इसमें केस नहीं बदलना है, नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव में ही, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव अगर एडजेक्टिव है तो ये बदलेगा और पोसेसिव प्रोनाउन है तो इसमें बदलेगा। तो अब इन्वर्टर कॉमा की जगह पर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग इतना जाने कि इन्वर्टर कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। तो ही सेज दैट, अब आई को बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्योंकि आई है और आई रिपोर्टिंग वर्ब ही के अनुसार बदल के ही हो जाएगा, कि क्यों केस नहीं बदलेगा, इन नॉमिनेटिव में है तो नॉमिनेटिव में ही रहेगा। तो आई बदल के हो गया ही। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, तो आई के साथ हम लोग प्ले लगाते हैं, cs नहीं लगाते हैं, ही के साथ यहाँ लग जाएगा। तो ही प्लेज विथ, और माई फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव है फर्स्ट पर्सन जो बदलेगा इसके अनुसार। तो यहाँ माई यहाँ है, ये ही के अनुसार बदल जाएगा, बदल के हिज हो जाएगा। तो हिज डॉग, ये बना ही सेज दैट ही प्लेज विथ हिज डॉग। एग्जाम्पल नंबर दूसरा में देखिए, दे से वी हैव रिटन अ लेटर टू आवर फादर। इसमें इसका जो फर्स्ट पर्सन है कौन कौन है, वी है और यहाँ आवर है। तो ये बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जो दे है। तो दे का रूप कैसे चलता है, दे, उसमें देख लीजिएगा चार्ट में, दे, देम, देयर, देयर्स। और वी का चलेगा वी, अस, आवर, आवर्स। तो वी बदलेगा इसके अनुसार, वी चूंकि नॉमिनेटिव है तो इसका नॉमिनेटिव हो जाएगा, वी बदल जाएगा दे में। तो दे से दैट दे हैव रिटन अ लेटर टू, अब आवर, यहाँ आवर देखिए आवर तो बदल गया देयर, इसी केस में देयर, तो देयर फादर। तो वो चार्ट जो आपने केस का लिखा है उससे आप हेल्प लेते हुए इसको चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रूल नंबर 2 ये बताता है कि द सेकेंड पर्सन मतलब यू, योर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये सेकेंड पर्सन जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, ही सेज टू मी, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है से, इसका सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है मी। तो इस ये आई है फर्स्ट पर्सन तो ये ही के अनुसार बदलेगा, और जो यू है सेकंड पर्सन वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, इसके अनुसार, मी के अनुसार। तो क्वेश्चन है, ही सेज टू मी आई हेल्प यू बिकॉज यू ऑलवेज हेल्प मी। ये डायरेक्ट में है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट बदलेंगे। तो ये ध्यान में देना है कि अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो हम से को टेल में बदल देंगे। तो यहाँ पर होगा ही टेल्स, और टेल्स के बाद ये प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो ही टेल्स मी, इन्वर्टर कॉमा की जगह पर दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार बदल के ही हो गया, आई हेल्प, अब ही के लिए हेल्प्स हो गया। अब यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मतलब कि मी के अनुसार। तो सेकेंड पर्सन को आप देखिए, सेकेंड पर्सन का रूप चलता है यू, ऑब्जेक्टिव में भी यू, पॉसेसिव में योर, और पॉसेसिव प्रोनाउन में योर्स। और ये बदलेगा किसके अनुसार, आई के अनुसार। तो आई का यहाँ है, तो यहाँ पर देखिए अब ये दो यू है, यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है। तो ये नॉमिनेटिव और ये ऑब्जेक्टिव। कैसे हम पता करेंगे कि ये यू नॉमिनेटिव है और कैसे ये पता करेंगे कि ये यू ऑब्जेक्टिव है। तो जब वर्ब के बाद यू होगा तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, लेकिन वर्ब के पहले, यहाँ वर्ब में वर्ब के पहले यू रहेगा तो ये नॉमिनेटिव होगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव मी, आई के अनुसार आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, तो ये बदल के हो जाएगा मी। तो ही टेल्स मी दैट ही हेल्प्स मी बिकॉज, अब यू यहाँ नॉमिनेटिव था
तो मी के अनुसार बदल के आई हो गया, आई ऑलवेज हेल्प, और मी फिर यह ऑब्जेक्ट है तो ही के अनुसार हिम। इसका बना ही टेल्स मी दैट ही हेल्प्स मी बिकॉज आई ऑलवेज हेल्प हिम। अगले क्वेश्चन में देखिए, सीता सेज टू मोहन यू हैव ऑलवेज हेल्प मी। अब यहां सीता सब्जेक्ट है, तो सीता के अनुसार जब चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन बदलेगा मोहन के अनुसार, तो मोहन चूंकि लड़का है इसलिए ही मान लेंगे हम, और इसके अनुसार बदल देंगे ही। सीता टेल्स मोहन दैट ही, और ही के लिए हैव नहीं लगा के हैज लगाएंगे, ही हैज ऑलवेज हेल्प, और मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो सीता के अनुसार ये बदल के हो गया हाँ। तो सीता सेज टू मोहन दैट, सीता टेल्स मोहन दैट ही हैज ऑलवेज हेल्प हर। तो इसमें ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन जो रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और जो सेकेंड पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड पर्सन। पर्सन्स ही सी इट दे या कोई भी नाम ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट चेंज। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने भी थर्ड पर्सन होंगे रिपोर्टेड स्पीच का, वो बदलता ही नहीं है, किसी हालत में उसको नहीं बदलेंगे। अब जैसे देखिए इसमें ही सेज शी इज प्लेइंग विथ हर ब्रदर, यहां पर सी है थर्ड पर्सन, यहां हर ब्रदर भी थर्ड पर्सन है, तो हम लोग चेंज कर देंगे शी सेज दैट शी इज प्लेइंग विथ हर ब्रदर, यहां सी भी नहीं बदला और हर ब्रदर भी नहीं बदला। दूसरा एग्जांपल को देखिए, यू से मोहन इज कमिंग, तो मोहन यहां थर्ड पर्सन है, कोई भी नाम, तो यू से दैट मोहन इज कमिंग, यहां भी मोहन नहीं, तो थर्ड पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच का होगा वो नहीं बदलेगा। अब इसको सारांश में हम लोग याद करने के लिए एक रूल शॉर्ट में हम लोग याद कर सकते हैं, SON बटा 1 2 3। अब इसको शॉर्ट में समझे। फर्स्ट पर्सन, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड according to the subject of reporting verb, मतलब फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकेंड पर्सन, टू यहां पर स्टैंड कर रहा है क्या चीज के लिए, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इसको आप शॉर्ट में SON by 1 2 3 याद कर सकते हैं। और तो आपने भी देखा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप बनाएं, और उसमें यदि परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे बताएं। और इसके बाद हम लोग दूसरा चलेंगे, चेंज ऑफ टीम्स, ये अगले क्लास में उसकी चर्चा करेंगे।